फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपके पौधों से जुड़ी समस्याएं खत्म हो तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसा होममेड जैविक फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूं जिसके उपयोग से पौधे से जुड़ी लगभग सभी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। शायद ऐसा फर्टिलाइज़र आपने पहले कभी अपने प्लांट पर यूज़ नहीं किया होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये फर्टिलाइज़र फर्मेंट हो चुका है। जिन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है वो पौधे में अच्छी ग्रोथ देंगी, ढेरों फल फूल सब्जी आएंगे, क्योंकि सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके साथ ही मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे और मिट्टी उपजाऊ बनेगी। यदि पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं या फिर उसमें इंसेक्ट फंगस चींटियां हैं तो ये समस्याएं भी खत्म होंगी। सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड तीनों की तरह काम करेगा। तो इस ग्रोथ बूस्टर टॉनिक को बनाने के लिए आपको सही जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो अभी मैं इसको हटाकर रखती हूँ और इसको शुरू करती हूँ बनाना। सबसे पहले आपको लेना है एक प्लास्टिक का टब, बाल्टी या ड्रम। स्टील या लोहे का या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको प्लास्टिक का ही कंटेनर इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये सारी मात्रा बताऊंगी। पौधों की संख्या के हिसाब से आप फिर इस मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उनके गुणों से आप सभी परिचित हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में संपूर्ण खाद है ये वर्मी कंपोस्ट। लगभग 100 ग्राम हमें वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। सर्दियों में ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को गर्म रखने का भी काम करता है, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा, सूखेगा नहीं, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। आपके प्लांट से जुड़ी कोई सी भी समस्या हो, मैं उसे ना भी बता पा रही हूँ, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करके देखें, पौधे की वह समस्या खत्म हो जाएगी। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है और सही तरीके से इसे बनाना है। तो लगभग 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है उससे हम सभी परिचित हैं, ये है एलोवेरा। लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर है। हमारी सेहत के साथ साथ पौधे के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करता है। और हम सभी जानते हैं ये एक पावरफुल रूटिंग हार्मोन भी है। तो इसका यूज़ करने से पौधों में जड़ों का विकास बहुत तेज़ होता है। फ्रेंड्स, यदि पौधे की लगातार ग्रोथ रुकी हुई है या बहुत धीमी गति से ग्रोथ हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन। कभी कभी नर्सरी से पौधे आप ले आते हैं, उस समय उनमें अच्छी ग्रोथ हो रही होती है, फूल भी आ रहे होते हैं, लेकिन घर पर लाने के बाद पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फूल आना बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जैविक फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ज़रूर डालें। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आपको लगभग 50 ग्राम एलोवेरा ले लेना है। जब भी एलोवेरा की पत्ती का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें ज़्यादा जेल वाली होनी चाहिए। तो मैंने ये 50 ग्राम एलोवेरा इसमें डाल दिया है। मुट्ठी से माप करें तो 2 मुट्ठी के लगभग आप एलोवेरा के टुकड़े ले सकते हैं। अब बारी आती है इस फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने की जो इसके पावर को बढ़ाएगी और फर्मेंटेशन को पूरा करेगी। सबसे पहले लेना है आपको गुड़। फर्टिलाइज़र के फर्मेंटेशन प्रोसेस को तो तेज करता ही है, इसके साथ ही मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। इसकी तासीर गर्म होती है तो सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में फॉस्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें 15 ग्राम गुड़ लेना है और उसको थोड़े से गुनगुने पानी में इस तरह से घोल के रख लेना है। गुड़ का पानी तैयार कर लेना है, जिससे कि ये अपना काम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जल्दी शुरू कर दे। तो 10 से 15 ग्राम ये गुड़ का पानी हमें इसमें डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, लेकिन उसके पहले 2 बातों का आप ध्यान रखें। पहला, इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही अपने प्लांट पर यूज़ करें। और दूसरी बात, हमें एयर टाइट ढक्कन नहीं ढकना है।
इस फर्टिलाइज़र में एयर जानी चाहिए। रोज़ आप एक बार लकड़ी की मदद से इस तरह से इसको मिक्स कर दें और जब भी यूज़ करें बिना डाइल्यूट करे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कितनी मात्रा में आपको इसे डाइल्यूट करना है। सर्दियों में प्लांट रूखे हो जाते हैं और एकदम बेजान नज़र आते हैं, पत्तियों पर चमक नहीं रहती है। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से फ्रेंड्स पत्तियों पर भी बहुत अच्छी चमक आएगी। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाली हूँ। ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हमारे सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इस एक फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट पर यूज़ कर लेते हैं तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र के फ़ायदे आपको इस एक में ही मिल जाएंगे। अगली चीज़ है ये दही। ये भी हम सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। प्रोटीन कैल्शियम का तो स्रोत है ही, साथ में इसमें लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत मदद करते हैं, पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो हमें इस दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है जिससे ये पानी में समान रूप से मिल जाए और उसके बाद लगभग 1 छोटा चम्मच दही हमें इसमें ही डाल देना है। अच्छी तरह से इसको चला लें और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको रखना होगा लगभग 48 घंटे के लिए इसे सेमी शेड एरिया में ढककर। आप इसे किसी पतले कपड़े से ढक सकते हैं या फिर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मक्खी मच्छर या फिर कचरा इसमें ना जाए। तो फ्रेंड्स 48 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। देखिए अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। ऊपर आपको वाइट लेयर दिख रही होगी और इसमें से हल्की सी खट्टी स्मेल आ रही है। इसका मतलब इसका अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो गया है। तो अब जान लेते हैं इसको पौधों पर इस्तेमाल करने का तरीका। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें इसे छानना है क्योंकि फ्रेंड्स हम इसे स्प्रे करेंगे तो छानना बहुत ज़रूरी है। आप पतले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि स्प्रे बॉटल में ये फंसे नहीं। इसको छान लिया है और ये जो छानने के बाद सामान बचा हुआ है इसका यूज़ आपको कंपोस्ट में करना है। इसमें बहुत से पोषक तत्व अभी मौजूद हैं क्योंकि हमने सिर्फ 48 घंटे ही इसे फर्मेंट होने के लिए रखा है। तो अब जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 10 गुना हमें सादा पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स मैंने 10 गुना सादा पानी मिला लिया है। अब ये हमारे पौधों पर डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको सूखी हुई मिट्टी में इसका इस्तेमाल करना है और स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में स्प्रे ना करें। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको मिट्टी में डालना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। सब्जियों वाले पौधों पर भी आप इस्तेमाल करें। एक बार और अच्छी तरह से छान के आप अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ अभी सर्दियों में ज़रूर करें। थैंक यू।